नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को लाइए स्क्रीन पर फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। रात 8 बजे ये वक्त देशवासियों के मन मस्तिष्क पे अमिट छाप छोड़ चुका है। फिर आए थे कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री हमारे, और पूरे देश में जय जयकार भक्तों के जरिए करवाने की कोशिश हुई। पहलगाम का बदला पूरा हो गया है, पाकिस्तान को चेतावनी। पहलगाम का बदला पूरा, हमने ले लिया बदला। सुबह हुई तो सुबह एक खबर आती है जम्मू कश्मीर से। जम्मू के पास शोपियां है, वहां से। वहां पोस्टर लगे हुए। वो पोस्टर 12 घंटे, करीब 12 घंटे पहले मोदी जी के उस भाषण की पोल खोल रहे थे, जो उन्होंने खूब जोरदार तरीके से दिया था। स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ा था, टेलीप्रॉम्प्टर पर अच्छे से लोड करवाया था और बोला था। उस पूरे भाषण की धज्जियां उड़ा रहा था एक पोस्टर, क्योंकि वो पोस्टर पहलगाम के दरिंदों को तलाश रहा, पहलगाम के गुनहगारों को तलाश रहा। एक तरफ पहलगाम के गुनहगारों की तलाश करते पोस्टर्स, और दूसरी तरफ भाषण ठोकते प्रधानमंत्री। दोनों के बीच का विरोधाभास आज इस छोटी सी चर्चा में हम समझें। सबसे पहले एक पोस्टर में दिखाता हूँ, सीधा हेमंत भाई के पास चलता हूँ। ये पोस्टर उर्दू में लिखा है, लेकिन इसमें जो इसका हिंदी रूपांतरण हमने समझा, पढ़ा, आतंक मुक्त कश्मीर की बात हो रही है। और वो आतंकी जिन्होंने 28 जानें ली, बार-बार 26 हम बोलते हैं तो हम भी थोड़ा-सा गुनाह करते हैं, क्योंकि ये भाजपाइयों ने 26 का फिगर याद करवाया। जिंदगी 28 गई है। एक नेपाली नागरिक था और एक आदिल था, जिसने इन पर्यटकों के लिए अपनी जान गंवाई आतंकियों से भिड़। नहीं, वो आदिल तो सुरक्षित जा सकता। तो 26 नहीं बोलूंगा मैं, 28 बोलूंगा। ये 26 बोलते हैं ये भाजपाई इकोसिस्टम वाले, जो मौतों में नफरत पैदा करना चाहते हैं, मौतों के बीच भी नफरत की दीवार। क्योंकि 26 हिंदू, एक नेपाली और एक आदिल, ये गुनाहगार तलाशता हुआ ये पोस्टर है। 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जब 20 लाख के इनामी घूम रहे हों, अब तक न पकड़े गए हों। और एक और सवाल जो मैं इसी डिबेट के अगले हिस्से में करूंगा, आतंकवादी हमले भारत झेलता रहा। भारत के सीने पर बहुत जख्म है आतंकी हमलों। लेकिन हेमंत भाई, इस नए भारत में मोदी जी के 2 बहुत बड़े आतंकी हमले, अब रहस्यपूर्ण आतंकी हमले होने लगे। पुलवामा का आरडीएक्स नहीं पता है और पहलगाम के आतंकी नहीं पता। देश को ये सवाल पूछना चाहिए। पुलवामा का आरडीएक्स आज तक इस देश को नहीं पता चला। पहलगाम के आतंकी 20 दिन हो गया, भाषण हो गया, जश्न मना रहे हैं मोदी जी, आतंकियों का नहीं आता पता है। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो पोस्टर आए हैं, ये और जो कल रात को दावे किए गए राष्ट्र के नाम संदेश में, आपको पता है कल रात को 22 मिनट का भाषण हुआ और उसमें जिस तरीके के पहलगाम का बदला ले लिया गया है, आतंक का बदला ले लिया गया, आतंकवादियों को सबक सिखा दिया गया है, घर में घुसकर मारा गया है, इन तमाम विशेषणों के जरिए जो नैरेटिव सेट करना था उसकी एक कोशिश कर दी गई। उसके बावजूद जो ये आपने पोस्टर दिखाया, ये मैं आपको बता दूं, ये कौन आतंकवादी है? ये वही तीनों आतंकवादी हैं जिनके नाम बेसिकली क्या है कि 20 लाख रुपए हर एक का इनाम रखा है, और ये तीनों के तीनों पाकिस्तानी। इनके नाम है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान एंड अली भाई एलियस तुल्हा भाई। ये सारे के सारे जो है वो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के अटैकर, नेमली हाशिम मूसा, अली एलियस सुलेमान अली भाई एंड तुल्हा भाई, ये सारे के सारे, और आदिल हुसैन, ये 3 लोग हैं।
इन तीनों ने 22 अप्रैल को जो किया था, उसके बाद इनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, किसी को नहीं पता। और वो जो हमला हुआ था वो दिन दहाड़े 2:30 बजे के आसपास हुआ था। ठीक बात है, जिस जगह पर वो हमला हुआ वहां तक पहुंचने में समय लगता है पुलिस को, पैरामिलिट्री को, सबको, लेकिन उसके पीछे से लेकर के आज तक आप उनकी कोई भी भनक नहीं लगा पाए। और मोदी जी ने बदला भी ले लिया। अरे जिन लोगों ने पहलगाम के नरसंहार को अंजाम दिया, जब वही पकड़े नहीं गए हैं, जिनकी अभी तक कोई भनक नहीं मिली है, तो आपने सारे इसका बदला कैसे ले लिया, किससे ले लिया? सवाल एक तो ये आएगा। दूसरा, फिर उसके ऊपर जिस तरीके की फोटोबाजी, अपॉर्चुनिटी फोटो ऑप की जा रही है, पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकालने की बात है, पूर्व सैनिकों को सामने करके सवालों को छुपाने की बात है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि महिलाएं, बेटियां, बहनें, उन सब का भी एक तरीके से उन्होंने किया, तो ऐसी तमाम दावे किए गए। उन सब दावों के बीच में जो मूल सवाल है कि पहलगाम के आतंकी, आपने कहा कि पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया, बिल्कुल जायज बात है। 200 किलो, 250 किलो, वो 3 दिन तक वो टैक्सी में लेके घूमता ना वही उसी मारुति वैन के अंदर, आज तक नहीं पता लगा। इसी तरीके से यहां जब हम पाकिस्तान में घुस के अटैक कर सकते हैं और अपने देश के अंदर ही उन आतंकियों को नहीं पकड़ पाए। पहली बात तो आतंकवादी सीमा पार करके 150 किलोमीटर जाकर हमला कैसे कर दिया, और फिर वो अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस से वो गायब कैसे हैं, उनके रडार पे अब तक क्यों नहीं आए, उनका इंतजाम क्यों नहीं किया गया? तो ये सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े खुफिया फेलियर और जो हमारे जो ओवरऑल पुलिसिंग पैटर्न है उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी दर्शाता है। रही बात मोदी जी की, मोदी जी का जो कल का भाषण था, आपको भी पता है, वो इस सारे मामले के सवालों को रफा दफा करने के अलावा कुछ नहीं था। और जो सवाल कौन रहे हैं पूरे देश के अंदर कि किस तरीके से ट्रंप ने पहले संघर्ष विराम का प्रीएम्प्ट किया, 5:33 पे कर दिया घोषणा, जबकि भारत और पाकिस्तान ने बाद में की, सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद जब कल प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे आने वाले थे, उससे पहले ट्रंप ने फिर वही काम किया और 7 बजे आकर के सारा क्लेम अपने ऊपर ले लिया कि सारा मैंने करवाया, ये करवाया। और हद तो यहां तक हो गई कि भारत की सॉवरेनिटी की बात थी, उन्होंने ना तो आतंकवाद का जिक्र किया कहीं, ना कुछ किया। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि मैंने दोनों देशों को बताया कि हमसे व्यापार करना है तो, यानी कि देश की सॉवरेनिटी बनाम व्यापार, ये नजरिया ट्रंप का है, जिसको आपने एक भी शब्द में अगर ट्रंप के किसी दावे को प्रधानमंत्री जी ने नेगेट किया हो, किसको काउंटर किया हो, और आज अखबारों के अंदर फिर वही सूत्रों के अनुसार फिर वही खबर प्लांट करा दी गई कि ये कर दिया है, वो कर दिया, सरकार ये करेगी, वो करेगी। अगर आपके अंदर हिम्मत थी तो ठोक करके कहते कि जो ट्रंप ने कहा वो गलत है और हमने ये फैसला किया है, दोनों ने मिलकर किया है, और कश्मीर के अंदर उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई मध्यस्थता नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ना ट्रंप का नाम लिया, ना किसी और चीज का, और अपना जो रिटोरिक है उसको उन्होंने लगातार जिस तरीके से वो चलाते हैं, जिसमें कोई सवाल नहीं था, जिसमें किसी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, उसमें वही वो फाल्स ब्रावेडा जो वो करते हैं ना, कि बेसिकली क्या है कि भारत की सेनाओं के पीछे छुपने की ये कोई नई आदत नहीं है। ये उड़ी में भी देखा आपने, बालाकोट में भी देखा, और ये अब देख लीजिए, सेनाओं के पीछे छुपने की। उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जब सेनाओं ने अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली अचीव करने की तरफ बढ़ रही थी, तब आप तो कह रहे थे हमने सेनाओं को खुला हाथ दे दिया। फिर सेनाओं को रोक किसने दिया और क्यों रोक दिया? किसके कहने से रोक दिया? ट्रंप के कहने से रोक दिया? बताइए देश को, किन हालात में रोका? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जिस दिन ये ऑपरेशन प्लान हुआ था, मोदी जी को, पूरी सीसीएस को 21 ठिकाने दिए थे, 21 उनमें से सरकार खुद मानती है कि हमने 9 ही टारगेट किए। सच बात है, 9 किए, वो 12 तो यूं कहीं बच गए। और जिस कारण से वो स्ट्राइक करने पड़े, वो कारण था पहलगाम। पहलगाम के आतंकी आज तक आपकी पकड़ से बाहर है। फिर आपने किस चीज का बदला ले लिया आपने? तो ये देश को बेसिकली जो जिस काम का चैंपियन है ना, आरएसएस का पूरा सिस्टम, बीजेपी का पूरा सिस्टम, और उसको लीड करते हैं माननीय मोदी जी, उस सारे के अंदर ये चीज अब साबित हो गई कि सवाल पे मत जाइए, कोई सवाल नहीं करना, सेनाओं के पीछे छिपिए। और जो ये तिरंगा यात्रा प्लान की है, आज से ही शुरू कर दी, क्योंकि पता है देश के अंदर कहीं कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ और नहीं हुआ। अब पूर्व सैनिकों की आड़ लेकर के और फिर वही राष्ट्रवाद का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, शुरू हो गई। एक तरफ देखिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का सेना प्रमुख, पाकिस्तान के सारे लोग बार बार राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, हर स्टेज पे कर रहे हैं। आज उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई हुई पाकिस्तान में, आज ऑल पार्टी मीटिंग, दिन की बदपिटी। और आप कह रहे हो कि हम तो जीते हैं, तो आप जीते हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए। अपोजिशन कह रहा है कि संसद का सत्र बुलाइए, आप बुला लीजिए। आपको याद होगा 1962 में हमने पहले भी चर्चा की थी कि अटल जी के एक मांग के ऊपर नेहरू जी ने
लड़ाई के दौरान जो पार्लियामेंट का सेशन आउट किया था, और 25 दिन तक चला था वो सेशन, 25 दिन तक। तो इनको एक दिन का भी स्पेशल सेशन बुलाने में परेशानी है। कारण क्या है कि वो जो ज्वलंत सवाल है, जो खुफिया नाकामियां हैं, जो सुरक्षा की नाकामियां हैं, जो स्ट्रेटेजिक चूक हुई है हर क्षेत्र में 22 तारीख से लेकर के अब तक, जो प्रधानमंत्री की रह रहकर चुप्पी रही है, जो सारी स्थितियां संदेहास्पद, जिन हालात में वो आए आतंकी, जिन हालात में वो गायब हुए, उन सारे सवालों के कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। और उसके लिए सबसे बेस्ट इनके पास क्या है कि सेना को आगे खड़ी कर लो, उसके पीछे छुप जाओ। इनका राष्ट्रवाद वहीं तक सीमित है। कोई इनसे सवाल ना पूछ पाए कि ट्रंप ने कैसे कह दिया कि कश्मीर तो मैं इंटरफेरेंस करूंगा और मैं मध्यस्थता करूंगा। कौन होते हो आप? आपने कहा क्या? आपने कल के भाषण में कहीं जो शिमला समझौता था उसका कोई जिक्र किया क्या? जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी बात है वो शिमला समझौते के दायरे में होनी है, दोनों देशों के बीच होनी है। ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि मैं करूंगा मध्यस्थता, इसमें तीसरे देश के अंदर बातचीत करेंगे। और कल जिस तरीके से ट्रंप ने लगातार दूसरी बार, पहले आपने 10 तारीख को देखा कि हम दोनों से पहले, भारत पाकिस्तान से पहले उन्होंने घोषणा की, सीज फायर की, और कल फिर मोदी जी के बोलने से पहले सारा गुड़ गोबर फिर कर दिया बोल करके। अगर प्रधानमंत्री की जगह कोई और होता, कोई भी व्यक्ति, अपने भाषण को चाहे 1 घंटा लेट कराता, लेकिन जो कुछ ट्रंप ने कहा उसको नेगेट करना चाहिए था, अगर वास्तव में वो देशभक्त थे। और बताना चाहिए था कि हमारी जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति एक संप्रभु राष्ट्र की है, हम किसी के मातहत काम नहीं करते। इंदिरा गांधी का आपको याद होगा, वाशिंगटन के प्रेस क्लब के अंदर, व्हाइट हाउस के पास, वहां खड़े होकर उन्होंने कहा था, याद होगा 1971 में आपको, कि हम अपने देश के फैसले खुद करते हैं, कोई वर्ल्ड पावर हमें डिक्टेट ना करे। याद होगा आपको, वो फेमस वीडियो में भेज भी दूंगा। मैंने सुनाया है, दिखा चुके हैं। हाँ, तो उस सारी स्थिति के बावजूद भी मोदी जी 56 इंची फलाना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो मूल सवाल है कि एकाएक सीज फायर कैसे हुआ जब भारत का इतना अपर हैंड था, हमारे को एज था। दूसरा, मैं तो सिर्फ और कुछ नहीं कह रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने फतेह हासिल कर ली थी और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में डील हुई है, तो वो ज्यादा नहीं, पीओके तो छोड़ दो, पीओके तो मिलना इतना आसान नहीं है। वो ये तो कह सकते थे ना, मौलाना मसूद अजहर और जो ये तीनों आतंकवादी पहलगाम के हैं, इनको हमें सौंपोगे तो हम सीज फायर करेंगे। इतना तो कर ही सकते थे मोदी, अगर वो किसी बार्गेनिंग कैपेसिटी में नहीं थे। और अगर उन्होंने नहीं किया, तो ये सवाल क्यों नहीं किया, ये मैं देश के नागरिकों पे और अपने दर्शक, सुबुद्धि दर्शकों पर छोड़ता हूं कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया, और ये करना चाहिए था, नहीं किया, नहीं करना चाहिए था। सारे के सारे ऑपरेशन में जो सेना की सफलता थी, जो जबरदस्त उन्होंने काम किया था, उसको नेगेट करने का काम और ट्रंप को अपने यहां स्पेस देने का काम, और पूरी दुनिया में ये दिखाने का कि हम, अमेरिका हमारी विदेश नीति तय करता है, हमारा अमेरिका ही हमारी ट्रेड नीति तय करता है। ये सारा काम अब इतिहास की बात हो गई है, और ट्रंप ने रह रह करके इस्टेब्लिश कर दिया। और आप किसी भी स्टेज के ऊपर, ना तो ट्रेड वार को लेकर के, टैरिफ रेट्स को लेकर के जो भी हमारा म्यूचुअल है, और ना ही इस मामले में एक शब्द भी ट्रंप के बारे में नहीं बोल पाए। इससे साफ होता है कि आप किस दबाव में हैं, किन दबावों में हैं, क्यों हैं, और कौन सा व्यापार है जिसकी आड़ में लेकर के उन्होंने ये जबरदस्ती सीज फायर कराया। ट्रंप कह रहे हैं ना कि मैंने दोनों को धमकी दी एक तरीके से कि हमारे साथ व्यापार करना है तो सीज फायर करो। तो हमारे लिए देश की संप्रभुता जरूरी है कि व्यापार जरूरी है, और व्यापार किस व्यापारी का जरूरी है, कौन व्यापारी वहां फंसा हुआ है, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मैं वो सारे दर्शकों पर छोड़ता हूं, दर्शक खुद विचार करें कि क्या चीजें हैं। और देश, जिस देश को जो पूरी दुनिया के गुट निरपेक्ष आंदोलन को लीड करता था, आज वो कहाँ ला करके खड़ा कर दिया है। और ये आज भी 56 इंची सीने की वो करते फिर रहे हैं मुनादी। आज सुबह सुबह आपको पता है, पहुंच गए सुबह 7 बजे दिल्ली से चल करके, और जालंधर में जो आदमपुर एयरपोर्ट है वहां जाके खड़े हो गए। क्यों? पिक्चर तैयार करनी है आगे चुनाव की। 22 तारीख से लेकर के जब सऊदी अरब छोड़ के आए थे यात्रा बीच में, तब वो श्रीनगर नहीं गए। जो नरसंहार के वो थे शिकार लोग, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं गए मोदी जी। वो एयरपोर्ट पे मीटिंग करके घर पे मीटिंग करने लगे, कभी कहीं नहीं दिखाई दिए। और गए तो कहाँ? मधुबनी में प्रचार करने के लिए। मधुबनी में अंग्रेजी में वार्निंग दे रहे थे, और वो जब अंग्रेजी में जो दी गई वार्निंग थी उसको सफल होने का समय आया, तब एकाएक ट्रंप के हस्तक्षेप से, बकौल ट्रंप, सीज फायर कर दिया। पूरे देश को कल कहा कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया। और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये पोस्टर जो आपने दिखाया, ये उनके दावे को मुंह चिढ़ा रहा है कि इतने दिन के बाद भी वो तीनों का आज तक अता पता नहीं है। मोदी कह रहे हैं हमने आतंक को तहस नहस कर दिया। ये दावे हैं, और देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरह की सरकार है, जो मुद्दों से, जो सवालों से भटका करके अपने राजनीतिक हित किस रूप में साधती है। जो लोग शहीद हुए हैं, या तो पहलगाम में,
और या उसके बाद इस जो पाकिस्तान के साथ हमारा जो भी ये हुआ संघर्ष, उनकी तो अभी 13वीं भी नहीं हुई, उनका शौक भी खत्म नहीं हुआ, और मोदी जी सुबह सुबह इवेंट क्रिएट करने पहुंच गए आदमपुर एयरबेस। ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसमें पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि हमने नुकसान कर दिया काफी। ये देखिए आज सुबह सुबह पहुंच गए मोदी जी, सुबह सुबह वहां गए, बाकायदा प्रॉपर फोटो ऑप्टिक्स की, जवानों के अधिकारियों के बीच में खड़े होकर फोटो खिंचवाए। शुक्र ये है कि आज फौजी की वर्दी पूरी पहन के नहीं गए, नहीं तो उनको उसका भी बड़ा शौक है, फौज की वर्दी पहन के यहाँ चेस्ट पे नरेंद्र मोदी की नेम प्लेट लगा करके, उसको, क्योंकि उससे राष्ट्रवाद और ज्यादा प्रबल होता है। केवल आज वो नहीं किया, बाकी कोई कमी हो तो बताइए। इलेक्शन के लिए मटेरियल तैयार कर लिया गया है, प्रचार सामग्री तैयार हो रही है बिहार, बंगाल और बाकी स्टेट से। चलिए खैर, ये मोदी जी का क्या है, ये मोदी जी जो कर रहे हैं, कल भाषण में जो दिए हैं, ये जो तिरंगा यात्रा 11 दिन की होने वाली है, आज से जो शुरू हो रही है, उसी का ये प्लॉट, उसी के लिए टोन सेट कर रहे थे, उसका प्लॉट तैयार करना, उसका टोन सेट कर रहे हैं। वो भाषण भी तिरंगा यात्रा का टोन था, एक ऐसी भारत की कामयाबी जिसको भाजपाई बताएंगे कि हम कामयाब हुए हैं। जनता, ये तिरंगा यात्रा इस देश की जनता का अपमान है। इस देश की 143 करोड़ जनता को ये इतना मूर्ख मान रहे हैं कि ये बताएंगे कि हमारी सेना कामयाब है, ये बताएंगे कि हमने पराक्रम। बताइए आप, ये इस बात पे मुझे तो खैर विपक्षियों पर क्या करें, उन पे तो अफसोस। असली मोदी से ज्यादा पाप का भागीदार विपक्ष है, जो इतना नकारा निकम्मा है। ये इस देश के, मैं लोगों से पूछ रहा हूं, आपकी इतनी बुद्धि नहीं है? इस देश के जितने लोग हैं बता दें, आप लोग के पास बुद्धि नहीं, आप बुद्धिहीन हो। ये भाजपाई जाएंगे, नड्डा जाएंगे, नड्डा बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें बड़ी कामयाबी मिली है, पूरी दुनिया हिल गई, थर्रा रही है, भूकंप आ रहा है, ये नड्डा बताएंगे। आपको, हमें नहीं दिख रहा है कुछ क्या? देश को कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या? हमारी उपलब्धि क्या है? हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम क्या है? हमारी सरकार के का निकम्मापन क्या है? ये हमें सब नजर आ रहा है भाई। हमें सेना का पराक्रम और मोदी का निकम्मापन दोनों नजर आ रहा है। मोदी के निकम्मेपन को छिपाने के लिए तिरंगा यात्रा का शोरगुल पैदा किया जा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं, दरअसल अब मुझे लगता है कि सारे प्लेटफॉर्म, जो भी 5, 7, 10 लोग हैं जो सवाल करने के दौर में अभी हैं, उनको सबको एक बात पे चर्चा करना चाहिए। मैंने एक शो में कहा था, मैं 2-3 मिनट लूंगा, दर्शकों से मैं पहले बोल दूं, 2-3 मिनट लूंगा, उस पर मुझे बात करनी है। एक विषय जिसको कोई टच नहीं कर रहा है, दरअसल हेमंत भाई, हम लोग भी एक इकोसिस्टम में हैं। वो इकोसिस्टम क्या है कि इस देश की रीजनल, नेशनल, सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम एक धुरंधर, उन सबसे अलग एक आधा परसेंट या 0.1%, 8-10 लोग ऐसे हैं, 8-10 यूट्यूब पर ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल करते हैं। ठीक, इस शो में लिया क्यों हुआ ये सवाल, मैं वही बताऊंगा। 8-10 लोग सवाल कर रहे हैं, उस 8-10 में 3-4 लोग हैं जो बिना किसी एजेंडे के सवाल कर रहे हैं, बाकी 3-4 एजेंडा है, लेकिन मैं फिर भी उसको खत्म करता हूं, उस बात को नहीं लाता हूं। 3-4 ऐसे हैं जो बिना एजेंडा के सच्चे दिल से पत्रकारिता कर रहे, सवाल कर रहे। ये टोटल अगर सबको जोड़ दिया, जब सबको 10, 8, 12 जो भी, टोटल व्यूअरशिप कितनी होगी डेली की? 1 करोड़, 1 करोड़ इतनी होगी। 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, 1 करोड़, 1.5 करोड़ मान लो, 1.5 करोड़ टोटल व्यू आते होंगे रोज के। 2 करोड़ मान लीजिए आते होंगे। 2 करोड़ व्यू में यूनिक व्यूअर कौन कितने होंगे? मैक्सिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़, और वही रोज होते हैं। इसलिए क्योंकि जो न्यूज लॉन्चर देखता है, उसके बाद जब रवीश कुमार का शो आता है तो कहते हैं अच्छा चलो रवीश सुनते हैं, रवीश ने क्या कहा है, और रवीश ने बड़ा अच्छा कुछ सवाल किया होगा, फिर वो और चैनल पे जाते हैं। तो यूनिक व्यूअर 1 करोड़ मुश्किल से, 143 करोड़ का ये देश है, 1 करोड़ व्यूअर है जो ये गंभीर सवालों को सुन रहा है, जो सरकार के उस पक्ष को समझने की कोशिश कर रहा है, जो पक्ष छिपाया गया है, हिडन है, जो स्याह पक्ष है, पहलू है उसे। और यही 1 करोड़ व्यक्ति है जो जागृत है, मैं मानता हूं जागृत है। तो जगे हुए को तो जगाना है नहीं, वो तो ऑलरेडी जगा हुआ है।
वो हमको देखता है, सुनता है, उस सवाल के साथ अपने आप को संबद्ध कर लेता है कि हाँ, ये सवाल तो जेन्युइन है। 143 करोड़ में 1 करोड़। हमारा इकोसिस्टम, हम इकोसिस्टम में जब अपने बात करते हैं तो हमने बहुत क्रांति कर दिया, हम एकदम देश में माहौल है, अब मोदी जी के खिलाफ नाराजगी है, क्योंकि हम उसी 1 करोड़ यूनिक व्यूअर पे, हम उसी के रिएक्शन को, एक्शन और रिएक्शन को देख समझ रहे हैं। 142 करोड़, मतलब हम करीब-करीब 0.6-0.7% लोगों को, 99% से ज्यादा वो लोग जिनके तक संचार और सूचना को बंद कर दिया गया है रवांडा रेडियो के जरिए, सूचना और संचार को बंद कर दिया गया उनके तक, नहीं पहुंच पा रहा है। उन तक वही पहुंच रहा है कि आदमपुर में हौवा आए हैं, आदमपुर का हौवा उनके तक क्रिएट किया जा रहा है, उनके तक क्रिएट किया जा रहा है। पूरी दुनिया हिल रही है मोदी के सामने, ऐसे नहीं करते रहे फिल्म पुराने, सब पूरी दुनिया ऐसे कर रही है, तो वो घर में बैठे वो भी ऐसे करने लगते हैं। और ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं, मैंने देखा है लोगों के बीच में जाके। आम आदमी सूचना तंत्र से ही प्रभावित होता है, जो उसके आंखों में 24 घंटा आता है और कानों में 24 घंटा जाता है। 24 घंटा क्या चल रहा है? 24 घंटा एक व्यक्ति की ब्रांडिंग के लिए शोरगुल हो रहा है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये व्यूज और सबको हटाकर हम क्या कर पाएंगे? कैसे इन सवालों से इस देश को कैसे अवेयर कर पाएंगे और मोदी के प्रोपोगेंडा से कैसे देश को बचा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। कोई नहीं पता है, हम अपने इकोसिस्टम में हम फिर कर रहे हैं। ये हमारा भी एक इकोसिस्टम, जिसे मोदी कहते हैं, उसमें लगता है कि हमने बहुत क्रांति की, हमें 2 लाख लोगों ने देख लिया, देश जाग गए। अरे देश तो पूरा सो रहा है, मौज कर रहा है। ये कठोर कड़वा सवाल इसलिए है क्योंकि ये हम लोगों पे भी है, इसलिए मुझसे लोग नाराज रहते हैं कि अरे यार, आप तो हमारी क्रांति को कमजोर बता रहे हो। तो लेकिन ये बड़ा जेन्युइन है, ये आप सोचिए और सोच के इस पे जवाब दीजिए। नहीं आशीष, देखिए एक बात है कि इस जो भी देश के अंदर हो रहा है और पिछले 11 साल से हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पत्थर उछालना बंद कर दें। जिन 1 करोड़ लोगों की बात करें, मैं कहता हूं वो 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। आजादी की लौ भी तो किसी पहले व्यक्ति ने, एक ने जलाई थी, और उसके बाद देखिए कोई भी क्रांति एक पल में नहीं होती, ओवरनाइट नहीं होती, आपके मेरे ड्रॉप ऑफ द हैट पे नहीं होती। जिसका जो काम है केवल वो कर ले, वो अपनी अपनी जगह पे क्रांति करे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके पूरे सिस्टम का काम है झूठ फैलाना, तो वो झूठ फैला रहे हैं और बहुत शिद्दत से फैला रहे हैं। उनको कितने सालों के बाद सफलता मिली? 1947 में देश आजाद हुआ था, उनका दांव 98-99 में जाके लगा, लेकिन उन्होंने प्रयास करना तो नहीं छोड़ा ना। वो लगे रहे 51 साल तक, जो भी जहर बोना है, विभाजन करना है, बाबरी मस्जिद का कुछ करना है, जो भी करना है। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम डिमोरलाइज हो जाए। हमारा जो काम है, हमारे चाहे आप तो 1 करोड़ की बात करें, मैं कह रहा हूं अगर 20 दर्शक भी, तो उन 20 दर्शकों को भी सलाम है, उनके सामने भी हम नतमस्तक है कि हमारी एटलीस्ट कोई बात उन सवालों को समझ के उसको रिप्लाई तो कर रहा है, उसको आत्मसात तो कर रहा है, उसको समझ तो रहा है। हमारा ये काम नहीं है कि मेरे 5 करोड़ दर्शक होंगे मैं तभी बोलूंगा, फिर तो कभी बोलूंगा ही नहीं मैं। ये पैमाना नहीं। मैं जिस विषय पे जहां पर ध्यान आकर्षित करना चाहता था, उससे दूसरे दिशा में गए। हम तो कर ही रहे हैं। मेरा ये कहना है कि क्या मोदी के साथ साथ अब वो वक्त नहीं है कि हम इस देश में एक ऐसा संदेश हम लोग पहुंचाएं अपने दर्शकों के माध्यम से कि ये जो संचार के जितने माध्यम है, इन संचार के माध्यम पर भरोसा करना वो बंद करें, उनको देखना बंद करें, उसका बहिष्कार करें। नहीं आप वो बताइए, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, मैं इसलिए क्योंकि हमने उस पर मिड डे मुद्दा किया है, मैं चर्चा नहीं इस पे करना चाहता था, लेकिन खाली एक बताता हूँ। ट्रम्प का बयान वो बयान है कि इस देश के अगर घर घर तक पहुंच जाए तो इस देश में वो जो शख्स बताता है कि मतलब देश नहीं झुकने दूंगा, वो शख्स मुंह नहीं दिखा पाएगा इस देश को कि बताओ तुमको धमकी दे करके कोई काम करवा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने चुना। वो पूरी अखबार आप तलाश दीजिए, आप भी अखबार सुबह से पढ़ते होंगे। मैंने जागरण, हिंदुस्तान, नव भारत से लेकर के अमर उजाला जो है सब पढ़ डाला। भास्कर के फ्रंट पेज पर सबसे नीचे एक कॉलम लगा है, बाकी ने खबर उड़ा दिया। और भास्कर ने खबर लगा के क्या कहा कि ट्रंप जो है इसका खंडन कर दिया है भारत सरकार। और अंदर क्या लिखा है, खंडन कर दिया मतलब धज्जियां उड़ा दी ट्रंप के झूठे दावे का, कुल के ऐसा झूठ का पुलिंदा है, फर्जी है, इस टाइप का भाव करके खबर लगा के। और अंदर क्या लिखा है पता है? सूत्रों के हवाले से खंडन किया।
इस देश के प्रधानमंत्री का नया नाम मुझे पता चला सूत्रों के हवाले से खंडन किया है। मुंह 22 मिनट बोले तो मुंह से एक बार ट्रंप का नाम नहीं फूटा, माय फ्रेंड डोनाल्ड का नाम नहीं ले पाए, एक बार ट्रंप का मुंह से नाम नहीं ले पाए और सबने हटा दी खबर। उस खबर को भारतीय मीडिया से, सूचना तंत्र से गायब कर दिया गया। अब बताइए, सच को गायब किया जा रहा है। ये इसलिए नहीं, मेरा सवाल था कि हम बोले कि न बोले। अरे हम तो जब तक सांस है तब तक बोलेंगे भाई। ये अवेयर करने का यह भी एक मसला है कि इस देश का सूचना तंत्र कंप्लीटली 100% अवरुद्ध हो चुका है। नहीं आशीष जी, जनता देखिए, तक सत्य का मार्ग ही बाधित कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जैसे किसानों के लिए लगाया था, तो खबरों के लिए कील है, बैरिकेडिंग है। आशीष जी, आप जो कह रहे हैं वो काम ऑलरेडी ऑन है, और देश में जितने भी समझदार लोग हैं जो चीजों को समझ रहे हैं वो ऑलरेडी टीवी और अखबारों से बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। और अगर इसका आपको सिलसिला देखना है तो आप कुछ मत कीजिए, आज शाम को 6 बजे जरा 1 घंटा नोएडा में बाहर घूम लीजिए, किसी भी सेक्टर के अंदर जाके आपको पहचानने वाले 20 लोग मिल जाएंगे, 20 लोग मिल जाएंगे। और जो टीवी चैनलों की डिबेट में आते हैं, पहली बात तो उसको कोई देखता नहीं, कोई देखता है तो उनको गालियां ही देता है। ये चीज समझ लीजिए, ये मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज। टीवी पे मैं भी 25 साल तक था, 2000 से लेकर के 2025 तक लगातार ही था। तभी मैंने छोड़ा उसके बाद कि भाई इसको तो कोई देखता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। असली सवाल क्या है, जो आपने जो कहा ना, ट्रंप दुनिया का होगा जो बादशाह होगा, जो भी होगा, सन की है जो भी हो, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो भारत में खबर छपवा के दिखाए अपनी। आज सबने उसकी खबर गायब कर दी, इतनी बड़ी खबर थी उसकी, उसकी सारी खबर को गायब कर दिया भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सूत्रों ने मार दिया। हमारे तो सूत्र इतने ताकतवर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को निपटा देते हैं। भारत के सूत्र है, भारत की सरकार नहीं बोलती, सूत्र ज्यादा ताकतवर है, 56 इंची से उन्होंने निपटा दिया, प्रिंट में भी, इलेक्ट्रॉनिक में भी। सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल तो कुछ और है कि देश के लोगों को यह समझना होगा कि जिस आरएसएस का चीफ ये कहता है कि सेना को तो तैयारियों में महीने लगते हैं, मेरी सेना तो 3 दिनों के अंदर जाके बॉर्डर पर बदला ले सकती है। तो अब ये मौका था पहलगाम में कि हमारे इतने बेकसूर उनको मारा था 26-28 को, अपने सैलानियों को, तो आरएसएस की सेना कहां चली गई थी। एक बात समझनी पड़ेगी आपको, ट्रंप, ये जो अपनी जो जितने भी आरएसएस, राइट विंग, फलाम, मोदी, बीजेपी, जितने भी लोग हैं, ये केवल हमें आपस में लड़वा सकते हैं, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जात के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर। दुश्मन के सामने कभी नहीं जाते हैं। और जो यहाँ भी जो काम करते हैं वो संरक्षण में करते हैं सरकारी एजेंसियों के। जब इनका पथ संचलन होता है तो भी पुलिस खड़ी होती है, तब ये डंडे लेके निकलते हैं। तो वही मैं इनके बोल रहा था, आपने बोल दिया। हाँ, तो इनके शौर्य को आप छोड़ दीजिए। दूसरा, कल जो महत्वपूर्ण बात जो मैं इसमें लाना चाह रहा था डिबेट में, वो ये था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बहनों, बेटियों और माओं का सिंदूर, उन्होंने कहा, ये कहा कल प्रधानमंत्री जी ने। उनसे कोई ये पूछे कि विनय नरवाल क्या जो है हिमांशी के सिंदूर नहीं थे? उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिम और कश्मीरियों को अलग से आइसोलेट ना किया जाए, और ये सारा आतंक का कोई धर्म नहीं होता। उनके साथ क्या हाल किया गया, हमने उस पर शो किए, छोड़ दीजिए उस बात को। उसके बाद विदेश सचिव महोदय विक्रम मिश्री साहब है, वो क्या कर रहे थे? फैसले मोदी ले रहे थे, वो तो आके बाहर बता रहे थे। उनके परिवार की जो ट्रोलिंग हुई, जो हिमांशी नरवाल के जो परिवार की ट्रोलिंग हुई, वो किन लोगों ने की पता है आपको? जिन्हें प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के तमाम कैबिनेट मंत्री फॉलो करते हैं। उस आदमी के खिलाफ विक्रम मिश्री एफआईआर करवाए, या बेचारा अपना जो ये अपना एक्स अकाउंट है उसको अपना प्रोटेक्ट कर ले, या उसको लॉक कर दे। सोच कर देखिएगा, इस देश का फॉरेन सेक्रेटरी प्रोटोकॉल में कहां खड़ा होता है, ब्यूरोक्रेसी, और उसके परिवार का ये हाल हो सकता है, तो कौन बेचारी हिमांशी नरवाल, कौन शहीद विनय नरवाल, और कहां इस देश की बहु बेटियों की आप बात करते हैं? अभी तक एक भाजपाई का नाम बताइए मुझे, एक, मैं चैलेंज करता हूं आपको, जिसने विक्रम मिश्री के परिवार की ट्रोलिंग के खिलाफ एक शब्द कहा। टेल मी वन, आई चैलेंज यू। ये तो नया भारत बनाते हैं आप, और बात करते हैं राष्ट्रीय टीवी पे खड़े होकर के, महिलाओं की बात करते हैं आप। सोचना चाहिए इस देश के लोगों को। मेरा और आपका काम केवल सवाल करना है, और इन बहन बेटियों को, जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, वो हिमांशी नरवाल हम सब की बहन है, बहू है, बेटी है, उसके साथ जो हुआ, अरे उसके पति की चिता भी ठंडी नहीं हुई, उसकी शोक सभा भी नहीं हुई, और ये जाहिल राइट विंग उसको क्या कर रहा था? मिस्री को बचाने के लिए कौन आया सामने? उसके परिवार को बचाने के लिए कौन आया? मोदी जी कौन से आतंकवादियों को, उन्होंने कहा मैंने तो आतंकवादी निपटा दिए सारे, पहलगाम का एक नहीं पकड़ा गया। ये जो मौखिक आतंकवादी है, वर्बल टेररिस्ट, जो इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी तक के परिवार को नहीं छोड़ते, इनका क्या करोगे आप? ये इस देश के लिए असली खतरा है।
ये मौखिक आतंकवादी और ये गिद्ध मीडिया, ये इस देश का काल है। मैं ये बात कह रहा हूं आपको। और जो ये सारे का सारा सिस्टम है, दिस इज कंप्लीटली फाइनेंस्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय नन अदर देन दिस गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। वरना मुझे एक बात बताइए, जिसने हिमांशी नरवाल की इतनी ट्रोलिंग की, जिसने इतनी विदेश सचिव के परिवार की ट्रोलिंग की, किसी एक का अकाउंट ब्लॉक हुआ? बताइए मुझे नाम, एक का अकाउंट ब्लॉक हुआ? अकाउंट तो हम लोग का ब्लॉक होगा, अकाउंट तो सवाल पूछने वाले ब्लॉक होगा। असली जितना सवाल सुनो ये है। आप, एक मैं इतने कह रहा हूं, जितना गाली गलौज किया है ना इन सब ने, उतना गाली गलौज नहीं, उसमें से एक कमेंट मोदी या योगी पर होता या शाह पर होता, जेल में होता। अब तक जेल में होता, उठा के बंद कर दिए होते, और अब तक बंदे नहीं किए होते। फिर जो ये हमारे देश में स्कॉटलैंड यार्ड है ना, योगी की पुलिस, ये सब उसको आईएसआई से, बांग्लादेश से ताल जोड़ते, इतना ताल जोड़ देते कि मतलब समझ लो आपकी सारे ताल छोटे पड़ जाते, इतना ताल ही जोड़ देते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो आदमी, मैं एक ही बात से चर्चा खत्म करूंगा, लोग कहते हैं फलाने देश के साथ है, देश के लिए है। जो अपने अफसर के लिए नहीं है खड़ा, जो अपने अफसर के लिए खड़ा नहीं हुआ, जो उसके लिए रोज सुबह शाम वही कैमरे पा करके वो खड़ा हो रहा है, जो अपने शहीद की पत्नी के लिए, उस विधवा के लिए नहीं खड़ा हुआ, वो किसी के लिए नहीं। और ये मैं भक्तों के लिए बता दूं आखिरी लाइन, जितना लिखना होगा लिख लेना। आइडेंटिटी तो है नहीं तुम लोगों की, पता नहीं कहां से आए हो, कहां जाओगे, These आइडेंटिटी are तो है नहीं। these are these are faceless terrorists. Let me tell you मैं this. वही कह रहा हूँ, Faceless terrorists. ये सबसे बड़ा खतरा है ये सब। और लेकिन क्या है, ये प्रायोजित है, सरकार प्रायोजित है, ये सत्ता प्रायोजित है सब। इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता प्रायोजित नहीं होते तो इनको, मेरे पास फोटो आई है, मैं अभी आपको पुष्टि करने के लिए, मैंने कर नहीं पाया मैं। एक मोदी सरकार की सबसे प्रभावशाली मंत्री के साथ एक का फोटो है, और उसने विक्रम मिश्री के साथ कैंपेन शुरू किया के खिलाफ, जो Yes. गाली गलौज शुरू की। उसने विक्रम मिश्री के बेटी के जो है पर्सनल चीजें वो करी, सार्वजनिक फोटोग्राफ्स हैं उसके, फोटो है मोदी के सबसे बड़ी मंत्री के साथ खड़े हुए, वो आजाद घूम रहा है। और ये सब आते हैं, ये सब कमेंट में, सुबह सुबह आया कमेंट में, दुनिया भर का सुप्रीम कोर्ट को सरिया कोर्ट बोलने से लेकर और चीफ जस्टिस तक को गाली देता हुआ है। मैं खोज के पूछा, मैंने इसी अपने ऑफिशियल चैनल के अकाउंट से, भाई एड्रेस खाली अपना दे दो, हम आके मिल लेते हैं, इतना ज्ञान है, और कुछ नहीं, हम क्यों कम नहीं देते, हम ज्ञान आपके से थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं हम। इनके 7 पुस्तों हैसियत नहीं है कि एड्रेस दे दे, डंक के चोट पे कहते हैं। हम लोग सार्वजनिक रूप से आज सवाल करते हैं ना, 7 पुस्तों नहीं, इनकी इनकी पैदाइश ही इस देश पर कलंक है। ये जितने हैं, ये आप आखिरी लाइन है, इनकी पैदाइश इस देश पर कलंक है, और इनकी पैदाइश कलंक है, और इनको इनको पोसने वाले जो लोग हैं, वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा खतरा वो किसी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो इस विषय पर, मैं इस विषय पे यहां तक कह रहा हूं कि चले सुप्रीम कोर्ट से लेके जिस अदालत में इस पर बहस जी रहा है, जिसको करना हो कर ले। जो इनको पाल पोस रहे हैं, जिनके संरक्षण में हैं, वो इस देश पर सबसे बड़ा खतरा, इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा, इस देश की संप्रभुता के लिए, इस देश के जो है, और इस देश के लिए नहीं, धर्म के लिए, सनातन हिंदू तो सबके लिए खतरा है। वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, वो तो पालतू, मतलब क्या कहें, पालतू में भी उनको शब्द, कोई जानवर का नाम ले लेंगे तो उस जानवर का अपमान हो जाएगा, उस जानवर का अपमान होगा भाई साहब। क्षमा कीजिए, इनकी चर्चाओं में कई बार ना सब्र के पैमाने छलक जाते हैं, इजाजत दीजिए हमें। लेकिन कोशिश करिए कि ये सवाल घर घर तक पहुंचे। जो पोस्टर लगे हैं, वो पोस्टर मुंह चिढ़ा रहे हैं मोदी के उस भाषण को, जो 8 बजे हुआ। हम फिर आएंगे हेमंत भाई के साथ अगला कार्यक्रम लेकर के। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।